Okay, so today's topic is duplicate share certificate. A company can issue duplicate share certificate if पहला जो टॉपिक पढ़ा हमने वो शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, कब और कौन से कंडीशन में किसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि शेयर सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर को अगर दे रहे हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, तो उनको विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर आप अलॉटीज को शेयर दे रहे हो तो विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट सारे अलॉटीज को आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। अगर आपने शेयर को ट्रांसफर किया है तो उस केस में ट्रांसफरी को, और अगर आपने शेयर्स का ट्रांसमिशन किया है तो उस केस में जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसको हम लोग नॉमिनी भी बोलते हैं, तो जिनका नाम आपने एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखा है, उनको आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मीन्स जिस फॉर्म के थ्रू आप शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। तो उसके थ्रू आप इन सभी लोगों को इस वे में इस टाइम पे क्या करोगे, शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। नाउ शेयर सर्टिफिकेट इशू कब करना है, कौन से केस में करना है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। आप कौन से कंडीशन में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर टू दी कंपनी। जैसे कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई रीजन के वजह से खराब हो चुका है, फट चुका है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी में जाकर सरेंडर करना है। आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी जिस भी हालत में है आप कंपनी के पास सबमिट करते हो तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, विच इज अ डुप्लीकेट वन। सेकेंड वन इज इफ it has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed. In case of loss of share certificate, the company puts up a notice in the newspapers to announce the loss of share certificate and ask the finder, if any, to return it to the company. If the company does not get any response from the public within the specified time, then the company can issue a duplicate share certificate. फर्स्ट कंडीशन में आपकी शेयर सर्टिफिकेट की कंडीशन खराब हो गई थी, फट गई थी या कुछ रीजन के वजह से वो खराब हो चुकी थी, तो उस केस में आपने क्या किया, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट कंपनी के पास में सरेंडर किया। आप अपना शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते हो तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। दूसरा कंडीशन है, अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट आपसे मिसप्लेस हो गया है, गुम गया है या फिर गायब हो गया है, तो उस केस में आप शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है तो कंपनी एक नोटिस भेजेगी न्यूज़पेपर में कि ये पर्सन का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है, और आपके शेयर सर्टिफिकेट को ढूंढने के लिए या फिर एक अनाउंसमेंट किया जाएगा या फिर एक नोटिस दिया जाएगा कि जिनको भी ये नाम से ये नंबर के शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं तो आप कंपनी के पास में रिटर्न कीजिए। अगर पब्लिक से कोई रिस्पांस नहीं आता है कुछ टाइम पीरियड के अंदर, तो कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। जो टाइम लिमिट होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी और कंपनी ही वेट करेगी रिस्पांस के लिए। अगर पब्लिक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, व्हेन ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न and it is surrendered to the company, then in that case a company will issue a duplicate share certificate. Second condition, if it has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed, then in that case a company can issue duplicate share certificate. Duplicate share certificate should be issued within 3 months from the date of application. आपने जब एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेशन के 3 मंथ के अंदर ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है।
अ कंपनी इशू इट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिनका नाम रजिस्टर में मेंशन होगा सिर्फ उन्हीं को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. The duplicate share certificate should state in bold that it is a duplicate share certificate. तो जो duplicate share certificate होगा वो bold letters में लिखा होगा कि it is a duplicate share certificate. A company has to pay heavy penalty if it has been issued duplicate share certificate with the intent टू डी फ्रॉड. अगर कंपनी कोई फ्रॉड के चक्कर में ऐसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है और पकड़ी जाती है तो कंपनी को हैवी पेनल्टी पे करना होगा. ओके, सो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू करेगी? द कंपनी विल इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन the 3 month from the date of incorporation and it is issued only to the registered shareholder. Mark this point as important point. It is issued only to the registered shareholders and duplicate share certificate should be issued within 3 months from the date of application. नेक्स्ट केस इज, अगर आप बोलोगे कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट फिर से गुम जाता है तो क्या करना है? सेम प्रोसीजर, आपको कंपनी में जाकर अप्लाई करना है कि आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है या फिर गुम गया है. तो उस केस में कंपनी अगेन एक नोटिस डालेगी न्यूज़पेपर में, अनाउंस करेगी कि सो एंड सो पर्सन का शेयर सर्टिफिकेट सो एंड सो नंबर का था, वो गुम चुका है. अगर किसी पर्सन को सो एंड सो नाम का सो एंड सो नंबर का शेयर सर्टिफिकेट मिलता है तो प्लीज सबमिट इट टू दी कंपनी. अगर कंपनी को पब्लिक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कंपनी विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम नया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को इशू करेगी. और कौन से शेयर होल्डर को इशू करेगी? इट इज इशूड ओनली टू दी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर. Okay, so this is related to duplicate share certificate. Rest of the topic we will continue in next video. Thank you.